नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है चारू शर्मा और अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है हाउ यू कैन फॉरगिव वेरी ईज़िली। हम किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से कैसे माफ़ कर पाएँ। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न उपस्थित होता है वह होता है कि माफ़ ही क्यों करना है? क्यों हमें किसी को माफ़ करना है? किसी ने कोई गलती की है तो हमें उससे शिकायत रहनी चाहिए और हम उस शिकायत को कैरी करेंगे। तो इस बात को सबसे पहले समझिए कि इस शिकायत को, इस नाराज़गी को कैरी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम हर्ट हुए हैं। तो ये जो हर्ट है, ये हमारी पीठ पे एक बोझ लदा हुआ है, जिसको हम ढो रहे हैं। तकलीफ़ में हम हैं। वह व्यक्ति तो हमें हर्ट करके चला गया, हमारा नुकसान करके चला गया। अब वो क्या भुगत रहा है, नहीं भुगत रहा है, वो उसकी समस्या है। हमारी समस्या हम हैं। हमारा बोझ है, जिसे हम उठाकर चल रहे हैं। और उस बोझ की वजह से, क्योंकि बहुत सारा बैगेज हमारे लदा हुआ है, हम बाकी हमारे काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमारे जीवन में जो और एस्पेक्ट्स हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। आप फिज़िकली खुद को इमेजिन करिए कि आप मॉर्निंग में उठे हैं, बहुत बड़ी बोरी आपके कंधे पे लदी हुई है, आप उसी को उठा के बाथरूम में जा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उसी को उठा के आप नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और उसी से उठा के आप ड्राइव कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कार में, व्हाटएवर। वो बैगेज आपके पीठ पर लदा हुआ है। वो बैगेज है हर्ट का, जो किसी और ने हमें दिया है। वो तो देके चला गया, पर हम उसे लाद कर चल रहे हैं। सो क्या इससे मुक्त होना ज़रूरी नहीं है? तो पहले ये समझिए कि हम जब किसी भी व्यक्ति को माफ़ करते हैं, फॉरगिवनेस देते हैं, तो हम उससे कुछ नहीं दे रहे, वास्तव में हम खुद मुक्त हो रहे हैं। हम अपनी चेन काट रहे हैं, हम उस बैगेज से फ्री हो रहे हैं, उसको उतार के वहीं रख रहे हैं जहाँ वो जाना चाहिए। इसलिए माफ़ करना ज़रूरी है, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। और शायद हमें ये बात पता है, हमें इस बात का एहसास है कि माफ़ कर देना चाहिए, पर माफ़ कर दो कहने से माफ़ नहीं किया जाता। हमें एक प्रोसेस चाहिए, एक तरीका चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को माफ़ कर पाएँ। तो आइए एक बहुत खूबसूरत छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर आप इसको ढंग से कर पाएँगे तो आप देखेंगे कि माफ़ करना इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। क्योंकि हमें तरीका नहीं बताया जाता, हमें कहा जाता है माफ़ कर दो, खुश रहो। यह भी बताने की ज़रूरत है माफ़ कैसे करें, किसी को फॉरगिव कैसे करें, खुश कैसे रहें। सो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़ एंड जस्ट फॉलो माय वॉइस। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। कोशिश करिए आपकी ज़ुबान आपके तालू पर टच हो रही हो। टच योर टंग टू योर पैलेट। टेक अ डीप ब्रेथ। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत शांति से अपने भीतर जाने की कोशिश करिए। कोशिश करिए अपनी सांस की आवाज़ को सुनने की, अपनी सांस के साथ एसोसिएट होने की। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर अपना ध्यान लेकर जाएं। एक बार और धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। अब उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना करें, आंखें बंद करे हुए ही, जिससे आप हर्ट हैं, जो बार बार आपके विचारों में आता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि अब मिलेगा तो उसको ऐसा जवाब देंगे, अब मिलेगा उसको वैसा जवाब देंगे। कोई व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है, उसने हमें इतना हर्ट कर कैसे दिया, ये हमारे साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, हम ये डिज़र्व नहीं करते, वगैरह वगैरह। जिस भी व्यक्ति से आपको बहुत शिकायत है, उसकी अपने सामने कल्पना करें, उसे देखें, खुद को देखें। आंखें बंद करे रहें और सांस धीरे धीरे लेते रहें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। अब आप धीरे धीरे कल्पना करें कि आपका शरीर बढ़ रहा है। अभी तो आप दोनों का शरीर का स्तर समान था, हाइट हेल्थ समान थी दोनों की, या जितनी भी थी नेचुरल फॉर्म में थे आप। अब आप कल्पना करें आपका शरीर बढ़ रहा है और आप टीवी सीरियल्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा हो, जब बॉडी बड़ी होती है, जैसे हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत विकराल कर लिया था, इस तरीके से आप अपने शरीर को बढ़ाएं, बढ़ाएं, बहुत बढ़ाएं, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बहुत विशाल हो जाएं, बहुत विशाल। नीचे देखें, आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। बाकी पेड़ पौधे जो घर हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। आपका आकार बहुत बढ़ गया है, बहुत बहुत बढ़ गया है। और अपना आकार बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। लगभग आसमान तक आपका आकार आ चुका है। बादल आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं,
क्योंकि आपका हाइट, आपकी साइज़, आपकी बॉडी उतनी विशाल हो चुकी है। अब आप नीचे देखिए, वो व्यक्ति बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको, एक बिंदु के जैसा, बहुत छोटा। वो शायद आपके पैर के नाखून तक भी नहीं आ रहा। इतना विशाल है आपका यह शरीर, और इतना ही विशाल है आपका अस्तित्व, इतना ही शक्तिशाली है आपका अस्तित्व। और जो वो व्यक्ति है, जो उसने आपके साथ गलती की है, जो हर्ट है, वो उतना ही छोटा और स्मॉल है जितना आप उसको अभी फिजिकल वर्ल्ड में देख पा रहे हैं। बिल्कुल तिनके के जैसा दिखाई ही नहीं दे रहा। आपके लिए अब वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप स्वयं बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत विशाल हैं। देखिए, क्या वो व्यक्ति अब इस लायक है कि आप उसके बारे में सोचें? वो आपकी यात्रा में कहीं आड़े नहीं आ रहा। उसका अस्तित्व आपके सामने है ही नहीं। क्या उसकी अब इतनी पावर, इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप उसके बारे में कुछ सोचें? आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा। आप उसकी शायद डिटेल देखना चाहेंगे बॉडी की, आपको वो नहीं दिखाई दे रही। जैसे हम छत पे से किसी चींटी को नीचे देखना चाहें कि वो कौन से रंग की है, या उसे कितने पैर हैं, कौन सा पैर मुड़ा हुआ है, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम उससे बहुत विशाल हैं। हमारा आकार, हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना उससे बहुत विशाल है। अब वो व्यक्ति, उसके पूरे कर्म, उसका जो पूरा हर्ट है, वो वही है, उतने छोटे अस्तित्व के साथ। उसको पुनः देखिए और अब उससे कहिए, आप मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते। मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। मेरा अस्तित्व इस घटना से बहुत बड़ा है, और मेरा पर्पस इन सब से बहुत बड़ा है। मेरा ध्यान मेरे पर्पस की तरफ है, और इस बात को स्टेबलाइज कर लीजिए, अपने इस आकार को, इस शक्ति को, जो शक्ति आप फिलहाल महसूस कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर लीजिए, इसको स्थिर कर लीजिए, इसको एक एंकर की तरह अपने मस्तिष्क में सेव कर लीजिए। इस पिक्चर को जब आप देख रहे हैं नीचे, और उस व्यक्ति को देख भी नहीं पा रहे जिसने आपको इतना हर्ट किया, और वास्तव में एक हर्ट करने वाले व्यक्ति का अस्तित्व उतना ही है आपके सामने जितना अभी आप उसको समझ पा रहे हैं। इस पिक्चर को अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में एंकर कर लीजिए, और जब भी वह व्यक्ति पुनः आपको परेशान करे, या कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करे, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, और वापस इस पिक्चर पर आना है। देखना है अपने आप को इतना विशाल और उसको इतना छोटा, इतना स्मॉल, क्योंकि यही वास्तविक अस्तित्व है आपका। आपका वास्तविक अस्तित्व आपके शरीर का आकार नहीं तय करता। आपके अस्तित्व का जो वास्तविक स्वरूप है वो तय करती है आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी सोच, जो बहुत 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 बड़ी है, शायद इस ब्रह्मांड से भी बड़े है। तो इस विचार को स्थिर करिए, इसमें थोड़ी देर रहिए, और अब उस व्यक्ति से कहिए, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारा अस्तित्व इतना है नहीं कि मैं तुम पर इतना समय लगाऊं, इतनी ऊर्जा लगाऊं और खुद को लगाऊं। मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरी कामनाएं इस हर्ट से और तुमसे बहुत बड़े हैं, और बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और काम हैं जो मेरी भावनाओं को, मेरी कामनाओं को और मेरी ऊर्जा को डिजर्व करते हैं। अब मैं अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा वहीं लगाऊंगा, वहीं लगाऊंगी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। प्लीज़ बी इन पीस। तुम भी शांति में रहो और मैं भी शांति में रहूं। और बोलिए, कट कट कट। अगर आपके और उसके बीच में और कोई संबंध रह गया है जो नकारात्मक है, तो कट कट कट। प्लीज़ लीव, गो, बी इन पीस। अब देखिए, वो जो छोटी सी चींटी जैसा व्यक्ति था, वो पलटा और वो जा रहा है दूर दूर, बहुत दूर। अब वो आपको उतना बिंदु जैसा भी नहीं दिखाई दे रहा, वो बहुत दूर जा चुका है। और अब आप अपनी इस शांति के साथ, अपनी इस शक्ति के साथ स्वयं में स्थित है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, इस शक्ति को, इस शांति को अनुभूत करिए। फील दिस पीस, दिस पावर विद इन यू। दिस इज द रियल यू। और इसे भूलिए मत। जब भी कभी वापस इस स्टेज में आए, तो इस स्थिति को, अपनी इस शक्ति को वापस याद करिए। और बहुत लंबी गहरी सांस के साथ, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
वेलकम बैक। कैसा लग रहा है? आप मैसेज में बता सकते हैं, चैट में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिली होगी और ये सुनने में शायद बहुत सिंपल एक्सरसाइज लग रही होगी, पर ये बहुत बहुत पावरफुल है। तो आप सबको पुनः धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी ऐसी बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।